दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी लिखी एक कहानी। पैसे नहीं है। धूल भरी आंधी के बाद अब बारिश बंद हुई। मैंने अपनी डायरी बंद करी और जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हल्की हल्की हवा के साथ मिट्टी की खुशबू महसूस कर रहा था। इतने में मेरी नज़र एक पेड़ की तरफ गई। उस पेड़ की पत्ती से पानी की बूंद फिसलकर जमीन पर गिरी। राज, वहां खिड़की के पास क्या कर रहे हो? इधर आओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। वहां की उस पुकार ने मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल महसूस कर रहा था। उस पानी की बूंद की तरह मैं भी इस घर की जाल से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। आ रहा हूँ माँ, 2 मिनट। माँ के पास गया और मैंने अपनी नज़र दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ। उस वक्त शाम के 6 बजे। माँ, मुझे अभी आयुष के घर जाना है। मैं पापा से बाद में मिल लूंगा। पहले पापा से मिल ले, उसके बाद चले जाना। माँ की उस बात को मैंने नज़रअंदाज कर दिया और घर से बाहर चला गया। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मैं अपने दोस्त आयुष के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही आयुष की माँ ने दरवाजा खोला। हेलो आंटी, मैंने कहा। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ आंटी, आयुष को गुड बाय बोलने आया हूँ। ठीक उसी वक्त आयुष वहां आ गया और जब मैंने उसे देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने सपनों की दुनिया मुंबई जो जा रहा था कॉलेज की पढ़ाई करने। फिर आयुष और हम दोनों उसके कमरे में चले गए और उसके कमरे में जाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सपनों की उड़ान सिर्फ सपनों में ही रह जाएगी। और जैसे ही हम आयुष के कमरे में पहुंचे तो आंटी हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गई। थैंक यू आंटी, मैंने बोला। फिर आंटी ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने मुझे सोच में डाल दिया। राज, तुम कहाँ जा रहे हो कॉलेज के लिए? आंटी के सवाल ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं बिना कुछ कहे वहां से उठकर बाहर आ गया और रोता हुआ घर चला गया। मैं जैसे ही घर पहुंचा इतने में पापा ने आवाज लगाई। राज, इधर आना बेटा। मैं पापा के कमरे में गया तो उन्होंने बोला, बेटा कल तुम्हारे लिए कॉलेज देखने के लिए चलना है। मैं पापा की उस बात से चुप हो गया क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए दिल्ली जाना था। पापा, मुझे दिल्ली जाना है पढ़ाई करने के लिए। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें दिल्ली भेज दूं। पापा, मेरे दोस्त और आयुष भी जा रहा है। बेटा, उनके पास पैसे हैं और कभी भी किसी को कंपेयर मत किया करो अपनी सिचुएशन से, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और वो ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे दुखी हों उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से। बेटा, मैं भी तुम्हें दिल्ली भेजना चाहता हूँ पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर पापा, मुझे दिल्ली जाना है पढ़ाई करने के लिए और अगर आप मुझे नहीं भेजोगे तो मैं कभी भी कॉलेज नहीं जाऊंगा। और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। फिर माँ ने मुझे आवाज देकर उनके पास बुलाया। आयुष, इधर आओ। हाँ माँ। बेटा, तुम्हारी जनरेशन हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचती है और आपके माँ बाप भी आपके सपने पूरे करना चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं रहते तो वो भी क्या करें। और तुम्हारे माँ बाप इमरजेंसी के लिए पैसे बचाते हैं और तुम लोग पैसे की बचत नहीं करते हो, सिर्फ अपना काम देखते हो क्योंकि अभी तुम्हारे ऊपर जवाबदारी नहीं आई है ना परिवार की। इसलिए तो अगर तुम्हारे पापा तुम्हें बोल रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं तो समझो उनकी बात को बेटा। तो इतनी सी थी ये कहानी।